राधे राधे गुरुजी। राधे राधे प्रभु जी, राधे राधे। कैसे हैं? बिल्कुल सही गुरुजी, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। कब आया? मैं आया गुरुजी पिछले रविवार को, पिछले हफ्ते रविवार को मैं यहाँ पर आया। रविवार को? हाँ गुरुजी। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर? बिल्कुल अच्छा लग रहा है गुरुजी, गंगा माँ के चरण में बस। जय हो जय हो। कहाँ विराज रहे हो आजकल? मैं गुरुजी आजकल हूँ बेंगलोर में। बेंगलोर में? जी बहुत गुरुजी। सुंदर बहुत सुंदर। और बताइए गुरुजी, मैं जानना चाहूंगा आजकल क्या प्रकल्प चल रहे हैं आपके, हमें बताइए जरा। प्रकल्प जाना तो हमको हर साल होली की कथा होती है, लेकिन इस बार हम आप लोगों के साथ ही होली मनाएंगे और 17 से हमारे कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएंगे। 17 मार्च से बस गुरुजी। और श्रीमद् भागवत अमृत रसगंगा तो हम देते ही हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा के साथ साथ हमारे कुछ सेवा प्रकल्प हमने जोड़े हैं। धर्म, सेवा और समाज का महायज्ञ, जिसमें हम क्या कुछ चीजों को हमने अब इसमें ऐड किया है, जहां पर भक्ति, सेवा का संगम, आपका सहयोग और आपकी आस्था। नंबर 1 प्रकृति संवर्धन। प्रकृति संवर्धन के लिए हम पौधारोपण, जल संरक्षण एवं हरियाली अभियान चला रहे हैं। दूसरा है प्रकल्प हमारा अन्न क्षेत्र का, कोई भूखा न रहे, निःशुल्क भंडारा चलता रहे। इसी क्षेत्र में बहुत जल्द प्रभु ने चाहा। तीसरा प्रकल्प है हमारा ज्ञानशाला, बच्चों व युवाओं के लिए आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा मिले, जहां पर अपने धर्म के बारे में हम लोगों को जानकारी मिले। आजकल हम बड़े तो हो गए, लेकिन हमें अपने धर्म की ABCD नहीं पता। बिल्कुल सही बात है। चौथा प्रकल्प है हमारा यज्ञशाला, विश्व कल्याण हेतु प्रतिदिन हवन और अनुष्ठान हुआ करे, जिससे प्रकृति भी क्या होगी, शुद्ध होगी, वातावरण शुद्ध होगा, नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी हमारे आसपास की। पांचवा प्रकल्प है हमारा भव्य सत्संग हॉल का निर्माण। क्योंकि जो हम सत्संग वाली लाइन है, तो उसमें भव्य सत्संग हॉल के द्वारा हम भक्ति कथा व सत्संग का दिव्य केंद्र खोलना चाहते हैं। छठा है हमारा गौशाला, जहां गौ सेवा एवं संरक्षण हेतु विशेष प्रकल्प कुछ बने। और सातवां मेन प्रकल्प, इन सब की चीजों के लिए क्या चाहिए, हमको भूमि चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना, तभी उसी भूमि पर होंगे। तो भूमि के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब तक वो भूमि नहीं होगी तो इन कार्यों को कैसे करें। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, यत्र तत्र सर्वत्र जाके सबको प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, केवल मिट्टी का दान ही नहीं, जो हम लोग भूमि दान करते हैं ना, तो केवल मिट्टी का दान ही नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक पुण्य का बीज बोना है। जिस भूमि पर यज्ञ, ज्ञान, सत्संग और गौ सेवा होगी, वह संपूर्ण समाज के कल्याण का क्या बनेगी, आधार बनेगी। आइए हम सब मिलकर भी इस पावन कार्य में सहभागी बने और अपने जीवन को क्या करें, सार्थक बनाएं। जी गुरु। आप किसी भी प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से या किसी भी प्रकार से आप लोग सहयोग कर सकते हैं। और अगर अधिक जानकारी लेनी हो तो 8979647469 8979647469 पर भी क्या कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं और तन मन धन से इस महायज्ञ में क्या करें, सहयोग करें। आपका छोटा सा योगदान भी धर्म और समाज की अमूल्य सेवा है एक तरह से। और दानम धर्मस्य साधनम, दान ही धर्म का क्या है, साधन है। बिल्कुल सही बात गुरुजी। गुरुजी एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा जी, मुझे पहले पूछना था ये, पर मतलब मैं सुनना चाह रहा था कि आप क्या बताते हैं जी। मेरा प्रश्न ये गुरुजी, जो आपने वृक्षारोपण वाली बात करी है जी, तो किस किस क्षेत्र में आप मतलब आगे प्लान कर रहे हैं कि आप यहाँ पर वृक्षारोपण करेंगे? बहुत सुंदर। देखो, आप और हम किसके अधीन है, प्रकृति के अधीन है जी गुरुजी। अगर प्रकृति सुरक्षित है तो आप और हम सुरक्षित हैं। ये वनस्पतियां, ये पेड़ पौधे, झरने, तालाब, गंगा, ये सब क्या है, प्रकृति है। अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो आप और हमारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। आजकल शहरों में कितना पॉल्यूशन। प्रकृति के लिए हम सर्वप्रथम पेड़, मैंने सबको अभी भी कहा है अपने जन्म दिवस में इत्यादि में। और वैसे हमारा प्रकल्प ये रहता है कि जहां भी जगह खाली मिलती है, जहां पर भी जगह खाली मिलती है और कोई भी व्यक्ति इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी अगर
कुछ भी वृक्ष चाहता है, पेड़ पौधे चाहता है, वो यदि वह हमारे आसपास मिल जाते हैं तो हम सबको वह वृक्ष निःशुल्क दिया करते हैं, पहले भी देते थे और आज भी देंगे। और अगर आप लगाना चाहे अपने जन्मदिन तो हमसे पेड़ लेकर जाइए और आप लगाइए। बिल्कुल गुरु। तो हमारा सर्वप्रथम अगर कोई जगह दे देता है तो पार्कों में से स्टार्ट करते हैं, उसके घर के आसपास से स्टार्ट करते हैं। तो यत्र क्षेत्रों में क्या है, और इस सहयोग में इसमें आप लोग सब लोग क्या है, आगे आए। तो इस प्रकार से हम पार्कों में, रोड के किनारे और कहीं खेतों में इत्यादि में, जो जहां अब हर जगह भी नहीं लगता जब तक कोई व्यक्ति बताएगा नहीं, लेकिन हाँ हमारी संस्था भक्ति प्रकृति सेवा संस्थान, कृष्णा सेवा संस्थान और कृष्णा संगनी सेवा ट्रस्ट और अमृताज वीरांगना संगठन इस समय काम भी कर रहे हैं इन क्षेत्रों में, और बहुत जल्द ये नई दिशा को प्राप्त होगा। आप सबका सहयोग इसी प्रकार हमको मिलता रहे, है ना। बस गुरु जी, हमारा सहयोग तो मिलता रहेगा गुरु जी। जी 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 जी। और बताएं बाकी, और कुछ पूछना चाहेंगे आप? बाकी गुरु जी बस एक प्रश्न और था कि गौशाला के गौशाला गांव विश्वस्य मातरा कहते हैं, हम गाय के लिए कई बार जयकारा लगाते हैं, गौ माता की जय हो कहते हैं। उसमें तो इतने गुण हैं, उसकी जय जयकार सताई हो जाएगी अगर यदि उसकी रक्षा होगी तो जयकारा से ज्यादा मेरे हिसाब से उसकी जय जयकार के हिसाब से उसकी रक्षा हो का संकल्प लेना चाहिए। गौ माता की रक्षा हो, बिल्कुल। तो वहां की रक्षा हो गई तो 33 करोड़ देवी देवता वहां में विद्यमान है, तो वो तो स्वयं ही क्या है, प्रसन्न हो जाएंगी। और वह क्या है, सबको एक साथ, पूरे समाज को, पूरे विश्व को क्या देगी, कृपा दृष्टि ही देगी, अपनी कृपा ही। उसकी जय जयकार तो स्वतः ही होनी है। सही बात, सही बात। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रकल्प इस समय हमने प्रारंभ किए हैं, जिसमें अन्न क्षेत्र में तो हमारे विशेष श्रद्धा है, आस्था है, क्योंकि हमारे पूज्य गुरुदेव की यहाँ कोई भी जाता था तो कोई भूखा नहीं लौटता था। तो उसी प्रकल्प को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या भी आ रही है, तो क्या आ रही है, भूमि की। यदि हमको भूमि मिलती है तो हम कल ही इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहेंगे। ये बिल्कुल सही। कहते हैं दाता भोक्ता की जय, देने वाला तो वो है, दाता भोक्ता की जय, कोठारी भंडारी की जय, रसोईया पुजारी की जय, राम कहे सुकुब्जी, कृष्ण कहे दुखड़ जाई, और महिमा महाप्रसाद की। कहते हैं प्रसाद में परमात्मा का वास है। प्रसाद में कितने अक्षर है, 3, प्रसाद, प्र माने प्रभु, सौ माने साक्षात और दो माने दर्शन। जिसमें प्रभु का साक्षात दर्शन है वही प्रसाद है। तो इन सेवा प्रकल्पों को आप सब सहयोग करें, और धीरे धीरे कहते हैं कि जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि करी, ऐसी जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है वो हमारे लिए क्या है, स्वर्ग से भी बढ़कर महान है। तो आप लोगों का सादर साधुवाद है, बहुत बहुत स्वागत है। और बताएं बाकी। जी गुरु जी, बस गुरु जी भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखें, खूब आशीर्वाद रहेगा, चकाचक रहेगा। और इस प्रकल्प में हम भी कहेंगे कि आप जो भी हो आप जरूर जुड़े, ठीक है गुरु जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये नहीं है कि हमें इतना करना है, कोई ये नहीं कि हमें इतना करना है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि एक जगह आग लग गई थी, एक दृष्टांत सुने, जंगल में पूरी आग लग गई थी, भयंकर आग लग गई थी। तो सब क्या कर रहे थे, पानी लेकर आ रहे थे बुझाने के लिए, ठीक है, कोई कुछ कोई कोई। तो इधर से गिलहरी भी जा रही थी, और गिलहरी चोंच में पानी लेकर जा रही थी। तो कुछ लोग हंसने लगे, अरे गिलहरी तेरे चोंच के पानी से क्या होगा। कहा मैं समझती हूँ कुछ नहीं होगा, लेकिन जब कल इतिहास लिखा जाएगा तो वहां जलाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में मेरा नाम भी होगा। बोलो भद्र विशाल भगवान की जय। प्रकल्प के साथ सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री राधे, जय।